पहले आपको बताने जा रहा हूं, कुल सीटें असम में 126 हैं। एग्जिट पोल हमारा कह रहा है, जेबीसी एग्जिट पोल, कि एनडीए को ऑलमोस्ट 46.5 से लेकर 48.5% वोट शेयर असम के अंदर मिल सकता है। कांग्रेस गठबंधन को 36.5 से 39.5% और अन्य के खाते में 14 से 15% का वोट शेयर आ सकता है। अभी सीटें आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन वोट शेयर यह कह रहा है कि एनडीए को वहां पर बहुत बड़ी बढ़त दिख रही है वोट शेयर के मामले में। अगर आप देखेंगे तो 8 से लेकर 10% तक का गैप दिख रहा है कांग्रेस गठबंधन और एनडीए के बीच में। तो ये बहुत स्पष्ट असम के नतीजे आएंगे। ये पहली तस्वीर इसकी दिख रही है। एक छोटा छोटा रिएक्शन सबसे पहले ले लेते हैं वोट शेयर पर, उसके बाद मैं आपको असम की सीटें बताऊंगा। जगदीश भाई, ऑलमोस्ट 48-49% वोट शेयर एनडीए का दिख रहा है। देखिए भाई सुशांत, मैं तो समझ रहा हूं, वो सारी मीडिया कह रही थी कि जो मुख्यमंत्री होता है उसके खिलाफ अगर ज्यादा वोट पड़े तो खिलाफ जाता है। यहाँ तो फेवर में जा रहा है आसाम में, और आप उधर बंगाल में ज्यादा पड़ा, वहां भी उनके खिलाफ बता रहे हो। कंफ्यूजन सा पैदा कर दिया। हम कुछ नहीं बता रहे, आपने गलत मीडिया देख लिया, चर्चा बता रहे हैं, मीडिया बता रही है, मीडिया यही कह रही है। अभी मैंने देखा ना, मैं डिबेट में बैठता था भाई, आसाम में बहुत ज्यादा वोट पड़ी है, तो मुख्यमंत्री के खिलाफ पड़िया, उनके फेवर पड़ी, समझ में नहीं आ रहा। अब बंगाल में बहुत ज्यादा पड़ गई है। अच्छा, ये आंकड़ा आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखिए आंकड़े तो मैं तो अपना परिणाम बता चुका हूं। आसाम बीजेपी ले जाएगी और बंगाल बीजेपी ले जाएगी। प्रेम कुमार जी, आपके हिसाब से? प्रेम कुमार जी, देखिए मुझे लगता है ये फासला थोड़ा और जैसे 8-9% है, ये 5% 6%, लेकिन एनडीए को बढ़त रहेगी आपका। मैंने पहले भी कहा है कि अवधेश जी, आपके हिसाब से ऑलमोस्ट 48% के आसपास वोट शेयर, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। नहीं, बहुत बड़ी है, लेकिन ये ट्रेंड यही है क्योंकि कांग्रेस उस रूप में चुनाव नहीं लड़ रही थी। जरूर वहां थे प्रियंका जी, नहीं, अवधेश जी, कांग्रेस दमदारी से लड़ी है, पर उसका मतलब नहीं छोड़ा ना चुनाव में। क्या नहीं, आप ये मत कहो ना, आप बीजेपी क्या लड़ रही थी, कांग्रेस के बारे में सुनिए ना भाई, हमारे मुझे पता है मेरा नेता राहुल गांधी पहले पूरी बात तो सुनो ना। आप झूठ बोलो तो कैसे सुनो? अरे इसमें झूठ नहीं है, झूठ मत बोलो। प्रियंका वाड्रा को कब भेजा गया चुनाव में भाई? क्यों, राहुल गांधी नेता नहीं हमारे? नहीं, प्रियंका जी कब गई है भाई? मकसद होना चाहिए, कितने महीने पहले गई भाई? विचारधारा नहीं है। अरे मुख्यमंत्री कौन सी भाषा यूज कर रहा है, आप इस पर नहीं बोलेंगे? क्या बोल रहा है? कर दूंगा, खेड़ा कर दूंगा, उस भाषा का भी तो इस्तेमाल देखो ना। अच्छा, उनकी भाषा आपको दिख रही है कि ऐसी भाषा नहीं है। जगदीश भाई, मैं आपसे एक चीज में सहमत हूं कि भाषा संयमित होनी चाहिए। खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, ये सब बोलने की मुख्यमंत्री को जरूरत नहीं है, आप अपना एक्शन लीजिए। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि जो पवन खेड़ा ने किया, जिसको कोर्ट तक कह रहा है कि भाई ये तो एकदम साफ साफ फर्जीवाड़ा दिख रहा है, वो ठीक था। देखिए सुशांत भाई, आप किसी की पत्नी को घसीट के ले आए, आप कह रहे हैं कि फर्जी पासपोर्ट बना रखा है, ये ठीक था। भाषा गलत होती है, नियत गलत नहीं है। 2 सेकंड लूंगा, सुन लेना। हमने कहा, इन्होंने कहा 400 पार लाओ, संविधान बदल देंगे, और मैं कहता हूं संविधान बदल दिया। शिकायत करने वाले की जांच हो रही है, मुलजिम वो है, पर जिसकी शिकायत करे उसकी कोई जांच नहीं, क्लीन चिट मिल गई है। अरे भाई, अगर पवन खेड़ा ने एक गलती कर दी, अगर पवन खेड़ा सीधा मुख्यमंत्री आसाम के घर चला जाता, गलती की ना, गिरफ्तारी कर लो। अरे आप गलती की मान रहे हो। 52,000 देश में कैसे गया? 3 पासपोर्ट कैसे बने? दुबई में कैसे लिया? ये पवन खेड़ा की गलती थी, उसको डरकर भागना नहीं चाहिए था। मैं होता ना, उसके घर जाके बैठा मुख्यमंत्री के, जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए पूछेंगे, अवधेश जी, देखिए हम पूछेंगे, देखिए ईडी कहां थी? ईडी देखिए जगदीश भाई, क्यों नहीं हुई? जगदीश भाई, 2 चीजें आपने क्लियर कह दी। एक तो आपने कहा कि पवन खेड़ा ने गलती की, दूसरी बात आपने कहा पवन खेड़ा भाग गए। गलती क्या करी? पवन खेड़ा भाग गए। गलती क्या तो राहुल गांधी अपने बब्बर शेर बताते हैं, पवन खेड़ा भाग क्यों गए? गलती करी, ये करी क्यों भाग गए? अच्छा चलिए, अभी पवन खेड़ा पे हम नहीं आते हैं। कोर्ट छोड़ देता 2-4 दिन में, और इनको जेल जाना चाहिए था, आप कह रहे हैं? जाना चाहिए था जेल, जाना चाहिए। महात्मा गांधी, पवन खेड़ा जहां वो सुने, जगदीश भाई जाना चाहिए देश और संविधान के लिए। जगदीश भाई कह रहे हैं आप जेल जाइए, पवन खेड़ा जेल जाना होगा आपको। जानते हैं ना, कोर्ट छोड़ देता, हमारी न्यायपालिका छोड़ देती, भागना नहीं चाहिए था, इनकी पोल खोलनी चाहिए थी, पूछते जेल में जाके। ये तो आप गलत कह रहे हैं। 52,000 पवन खेड़ा को भागने वाला बता रहे हैं। अमेरिका में पहुंचा। मुख्यमंत्री जी देश को बताओ, 3 पासपोर्ट दुबई में। एक मिनट सर, मैं पवन खेड़ा से थोड़ा सा अभी हमारा कुत्ता भी मर जाए तो ईडी आ जाती है, और इतना बड़ा घोटाला आसाम को रुपया बात चलेगा, मोदी भी चुप और ईडी भी चुप। इसका जवाब दो। मैं बस एक बार जल्दी से कंपैरिजन बता दूं, ये जो 48-48.5% वोट शेयर दिख रहा है एनडीए का, पिछली बार कितना था जरा वो भी एक बार दिखा दीजिए, तो दर्शकों को समझ में आएगा कि ये कितना शिफ्ट हुआ है पिछली बार के मुकाबले। क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार भी 10 साल से है, तो वहां पर ऑलमोस्ट एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है, ये प्रश्न खड़ा होगा अगर ऐसा हो रहा है तो बीजेपी पिछले बार 33% वोट शेयर पे थी,
कांग्रेस ऑलमोस्ट 30% पे थी और AIDUF जो है वो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, वो ऑलमोस्ट रहा है कि 33-35% से आप जो है वो 48% जा रहे हैं। देखिए, एक तो जो आदिवासी इलाके थे बोडो वाले, वहां बीजेपी ने उनके कैंडिडेट्स, आप अपने वहां कैंडिडेट्स खड़ा करो। बीजेपी ने जो सामाजिक समीकरण बनाया है। दूसरा है कि कांग्रेस पार्टी तो ऑलमोस्ट जो है बीजेपी में चली गई, बड़े बड़े नेता ना 28 तक बीजेपी ने पूर्व कांग्रेसियों को टिकट दिया था और आप टिकट दे रहे हो और कांग्रेस उधर चली जा रही है। तीसरा है कि इस बार कोई गठबंधन कांग्रेस का नहीं हो सका है, तो वो जो वोट पिछली बार बटे थे वो कंसोलिडेट हुआ। अमित भाई, आपको ठीक लग रहा है वोट शेयर 48.5% के आसपास एनडीए का? हूं, ये पूरा का पूरा चुनाव एक तरफा था। इसमें एक दूसरी जो वजह बड़ी है कि जो पहले करीब 30 से 32 सीटें मुस्लिम बहुल होता था, डिलिमिटेशन के बाद वो 23 सीटें घट गई है, जिसमें मुस्लिम बढ़ा दिया गया है, तो वो सीटें भी घटने वाली है। अभी पिछले बार सिर्फ 31 मुस्लिम विधायक थे, इस बार वो संख्या घटने वाली है। तो इस तरह से डिलिमिटेशन भी हुआ था और मुझे लगता है पूरा का पूरा चुनाव एक तरफा है। तो ये आंकड़े भी सही है और जो नंबर्स आएंगे, मुझे लगता है वो 90 के आसपास देखिएगा वो नंबर भी होंगे जब एनडीए और आप जब नंबर की बात कर रहे हैं विजय जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले हम असम के नंबर भी दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि वोट शेयर से तस्वीर बहुत कुछ तो समझ में आने लगी है, लेकिन वोट शेयर के साथ साथ असम के आंकड़े, सीटों के आंकड़े क्या कहते हैं, जरा वो भी स्क्रीन पर डालिए, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल की भी बात करनी है, तमिलनाडु की भी बात होगी, केरल की भी बात होगी। असम में बीजेपी गठबंधन को 72 से 82 सीटें आ सकती हैं 126 में से, बीपीएफ को 8 से 10, एजीपी को 8 से 9। अच्छा, बीजेपी को 72 से 82 है, एजीपी को 8 से 9, बीपीएफ को 8 से 10 और कांग्रेस को 19 से 28 सीट, आरडी को 4, इंडिपेंडेंट और एपीएचएलसी को 0 से 1, यूपीपीएल को 0 से 3 और एआईयूडीएफ को 2 सीट आ सकती है। तो यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। पिछली बार उनकी पार्टी को ऑलमोस्ट 19 सीटें आई थी, इस बार वो घटकर 2 पर आ सकते हैं। क्या ये डिलिमिटेशन का इंपैक्ट है, ये भी एक प्रश्न खड़ा होगा। लेकिन बीजेपी जो है उसकी सीटें पिछली बार से बढ़ रही हैं। पिछली बार बीजेपी को 60 सीटें के आई थी, इस बार वो बढ़कर 72 से 82 जा सकती हैं। अमित भाई, आपको क्या लगता है, ये अगर इतनी प्रचंड लहर है तो वहां एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है? उसकी एक बड़ी वजह है, जब हेमंत विश्व शर्मा से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप एक तरफा चुनाव है तो फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे। तो उनका कहना बहुत साफ था कि चेहरा जितना भी बड़ा हो जाए, अगर आप कोर इशू को नहीं देखेंगे तो आप चुनाव हार सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि तमाम सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर मैं हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन छोटे छोटे मसले जैसे कि टी गार्डन की जो महिलाएं हैं या यहाँ के जो मजदूर हैं उसके मसले हुए, या फिर जो आंगनबाड़ी से जुड़े छोटे छोटे मसलों को उन्होंने हैंडल किया, वहां तक पहुंचे, उसको बहुत अच्छे से चीजों को किया। आप देखिए जुबिन गर्ग की जो मौत हुई, इसके बाद जो मामला उनके खिलाफ बिगड़ा था उसको बहुत ढंग से उन्होंने टैकल किया। जेनजी की जो नाराजगी सामने आई थी उसको बड़े तरीके से उन्होंने हैंडल किया। तो इसलिए नहीं कि वो बहुत पॉपुलर है, एक तरफा